हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम राइटिंग स्किल्स में टॉपिक्स पढ़ रहे थे और राइटिंग स्किल्स में हमने एडवर्टाइजमेंट नोटिस की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेटर राइटिंग भी हम पढ़ चुके हैं। अब मैं कुछ एक ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपको हमेशा काम आएंगे, चाहे आप कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, हमेशा काम आने वाले टॉपिक्स हैं। और उसी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए टॉपिक में स्टार्ट करूंगा और उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके 3 टेबल हैं। मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा अपना नरेशन, उसके लिए उसके 3 टेबल हैं। उन तीनों टेबल को समझना जरूरी है। कौन कौन सी टेबल्स कैसे हैं उसको एक तो हम राइट कर लेंगे और यहां समझाएंगे। पर्सन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव, एडजेक्टिव, पॉजेसिव, प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्शन। पॉजेसिव की स्पेलिंग आप जरूर देख लें, स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स। इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है। जो ये टेबल हम लिखेंगे, ये पर्सन है, ये 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आई, वी। फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस होते हैं मी, अस। फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माई, आवर। फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन और आवर्स। और फर्स्ट पर्सन के रिफ्लेक्सिव होते हैं माई सेल्फ, आवर्स। ये हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन के सभी केसेस हमने लिख दिए। ऐसे ही हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में हमारा सब्जेक्टिव केस है यू, ऑब्जेक्टिव यू का यू ही होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव योवर, पॉजेसिव प्रोनाउन योवर्स, रिफ्लेक्सिव योवरसेल्फ एंड योवरसेल्फ। इसके 2 रिफ्लेक्सिव होते हैं, यू के योवरसेल्फ भी होता है, योवरसेल्फ भी होता है। बताऊंगा तो टेबल थोड़ी समझाऊंगा तो आपको ऐसे क्यों होता है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गए हमारे पास ही, शी, इट, दे और एंड नेम। ये सब क्या हो गए हमारे थर्ड पर्सन हो गए। और थर्ड पर्सन के कौन से केस हो गए, सब्जेक्टिव केस हो गए। इसका ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, हिम, हर, इट और देम। ये इसका क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव केस हो गए। पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, इट्स, देयर। ये इसके क्या हो गए, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए। पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं इसके, इसका हिज होता है, हर्ष, इट्स, देयर। एंड रिफ्लेक्सिव इसके होते हैं, ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ और दे का देमसेल्फ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रोनाउन टेबल थी, जिसको हम बोलेंगे प्रोनाउन टेबल। इस टेबल को लर्न करना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है नरेशन के कंडीशंस में, नरेशन के विभाग में इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है।
कैसे, वो अब हम समझेंगे। इसमें 2-4 जगह क्वेश्चंस आते हैं जहां आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन। पहले इसी क्वेश्चंस को दूर करते हैं। बेटा यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव भी होता है और यू ऑब्जेक्टिव भी होता है। अब इसको कैसे पहचाने, हमें कैसे पता चलेगा कि यू कहां पर सब्जेक्ट होता है, कहां पर ऑब्जेक्ट होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाए तो ज्यादा लॉजिकल होता है, उसके में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो लॉजिक, डेफिनेशन लॉजिक कहता है कि यू जब एक्शन में हो, यू खुद काम कर रहा हो तो वो सब्जेक्टिव होता है, और जब यू के ऊपर काम किया जा रहा होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ये तो वो इसका डेफिनेशन है। स्ट्रक्चर बेस पे अगर बात करेंगे, स्ट्रक्चर बेस पे क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बेस पे मैं आपको यहां समझा रहा हूं, देखिए आई बीट यू, और एक लिख रहा है यू बीट। जनरली सभी को पता लग रहा है कि यहां पे यू ऑब्जेक्ट है, यहां पे यू सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, यू जब मेन वर्ब के बाद यू होगा तो वो यू होता है ऑब्जेक्टिव बेस, और जब मेन वर्ब से पहले यू होगा तो वो यू होता है सब्जेक्टिव बेस। क्लियर? मेन वर्ब से पहले यदि यू आया हुआ है तो इट मींस यू सब्जेक्टिव केस है, मेन वर्ब के बाद अगर यू आया हुआ है तो इट मींस यू ऑब्जेक्टिव केस है। ये यू में भी हो गया, और ये सेम यहां पे इट वाले केस में भी सेम चीज, इट में भी सेम चीज। अब दूसरा क्वेश्चन मार्क इस लेवल पे आता है कि सर सभी का एक एक रिफ्लेक्सिव है, यू के 2 रिफ्लेक्सिव है। भाई आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, ए का हिम सेल्फ, सी का आवर सेल्फ, बट यू हैज 2 रिफ्लेक्सिव। यू के 2 रिफ्लेक्सिव है, एक योर सेल्फ एंड एक योर सेल्फ। व्हाई? क्वेश्चन ये बनता है। तो बेटे यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर के लिए भी स्टैंड करता है और प्लूरल के लिए भी स्टैंड करता है। जब यू एज सिंगुलर, इसमें एक बच्चे को यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, और एक पूरी क्लास में ऑल ऑफ यू आर गुड, तुम सभी अच्छे हैं। तो जब यू सिंगुलर के लिए आएगा तो यू का रिफ्लेक्सिव हो जाता है योर सेल्फ, और यू जब प्लूरल के लिए आएगा तो उसका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा योर सेल्फ। अंडरस्टैंड? वो पजल दूर हो गई हमारी। अब पजल, तीसरी पजल आ रही है हमारे पास यहां पर हर ऑब्जेक्टिव केस भी है और हर पजेसिव एडजेक्टिव भी है। तो डेफिनेटली यहां आपको पजल करता होगा कि ऐसा फिर इसमें कैसे पहचाना। एक प्रकार से कह सकते हैं एक ही शक्ल के 2 आदमी, एक का नाम तो है ऑब्जेक्टिव केस, एक का नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। मान के चलो दोनों आप सामने से आ रहे हैं और हमें उनको पहचानना हो तो कैसे पहचाने? शक्ल तो दोनों किसी में एक जैसी शक्ल है, लेकिन एक का नाम ऑब्जेक्टिव है, एक का नाम पजेसिव एडजेक्टिव है। डिफिकल्ट हुआ ना थोड़ा सा, तो उसको भी हम इजीली से समझ सकते हैं बेटे। यदि हर पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो हर के जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन होगा। अगर हर के बाद नाउन आया हुआ है तो इट मींस हर पजेसिव एडजेक्टिव है, और यदि हर के बाद नाउन नहीं है तो इट मींस फिर वहां पे हर ऑब्जेक्टिव केस है, नॉट पजेसिव। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए आप, आई मीट हर फ्रेंड, मैंने ये लिखा आई मीट हर फ्रेंड, और एक मैं लिखा हूं आई मीट हर इन मार्केट। एक ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब दोनों सेंटेंस में हर आया हुआ है, यहां पर भी हर है और यहां पर भी हर है। डिफरेंस क्या है? इस हर के जस्ट बाद क्या फ्रेंड आया हुआ है? नाउन। जब हर के बाद नाउन आ जाएगा तो वहां हर क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो यहां ये देखो एक ही शक्ल के 2 आदमी हमारे सामने आ रहे हैं, हमने इनको फाइंड कर रहे हैं। हर के साथ नाउन लगा, इट मींस ये पजेसिव एडजेक्टिव। यहां हर के बाद नाउन नहीं है, इन प्रीपोजिशन है, तो यहां पर ये हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर? तो एक तो ये बात हुई टेबल। एक इस टेबल को समझने के साथ में थोड़ा सा आपको अलग से अपने लोकल रूरल लैंग्वेज में जाकर के आपको समझाना चाहूंगा। एक टेबल को समझने के लिए रूरल लैंग्वेज यूज करूंगा, लोकल लैंग्वेज यूज करूंगा, ताकि हो सकता है आप उसको ज्यादा बेटर वे से समझ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार गांव की भाषा में आ जाते हैं। एक प्रकार से 1 2 3 4 5, ये 5 सगे भाई हैं, 5 सगे भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है पांचों, और इन पांचों की ये 3 पीढ़ियां हैं।
पहली पीढ़ी घर का बुजुर्ग, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी बच्चे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनकी 3 पीढ़ियां हैं और ये 5 सगे भाई हैं, एक ही माँ बाप के बाद है, लेकिन इन पांचों का आपस में आना जाना नहीं है। एक दूसरे के यहाँ ये बिल्कुल भी आते जाते नहीं है, ना खुशी में ना गम में, ये बिल्कुल भी एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चले ये आई, ये घर का बुजुर्ग है। आप लोग मोस्टली गांव में रहते हो भाई, आप लोग देखते हैं कि हमारे गांव में जो हम भैंस बांधने का जो होता है उसको गुआड़ा भी बोल देते हैं, प्लाट भी बोल देते हैं, नोरा भी बोल देते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति उस प्लाट में, गुआड़ा में, नोरा में भैंसों की, पशुओं की रखवाली के लिए, सुरक्षा के लिए वहां पे सोता है, नहीं सोता है। तो ठीक मान के चलो ये आई जो है घर का बुढ़ा है और ये अपने नोरा में, जिसको हम गुआड़ा बोल देते हैं, प्लाट बोल देते हैं, उस नोरा गुआड़ा प्लाट में सोता रहता है। अक्सर इसकी ड्यूटी यही है कि वहां पे भैंसों की रखवाली वगैरह। अब क्या हुआ, इस आई के क्या हो गया, पोता हो गया, अर्थात इसके बेटे के बेटा हो गया, इसके हो गया पोता। अब जैसा कि आप लोग गांव के रहने वाले हैं, पता भी होगा नहीं पता होगा, आप अपने अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो सभी घर के बुजुर्ग भी घर पे ही होंगे, सभी बड़े भी। तो बेटे जब घर में बेटा होता है ना, तो घर का जो सबसे बुजुर्ग होता है उसको उस अपने उस जो बच्चा हुआ ना उसके मामा के कह दो या अपने समदाना में गुड़ लेके जाना पड़ेगा, गुड़ लेके जाना है। तो अब क्या करो, बुढ़ी ने एक 5 सेर की बिल्ली गुड़ की ली और थैला में डाल दी और बुढ़ा ने समझा दिया। अब फालतू तो बोलिए मतलब भाई आराम से आइए, और 10 साढ़े 10 से चले रही है, 4 साढ़े 10 से उनको आती है, देखिए कहते श्याम ने पशुआ करें उसको से बुढ़ा ने ठीक से समझौती खंड वो पहला और मैं ठीक से मान जाऊंगा अपने 10 वाली बस में बैठो और अपने भाई चलो। अब दूसरा क्या सीन होता है कि वहां इसके बेटे के ससुराल में, अर्थात जिसको बच्चा हुआ है, अर्थात उस बच्चे की नानी, समझे नहीं समझे, आपको एक चीज बताता हूं, उस दिन उस औरत को सबसे ज्यादा खुशी होती है जिस दिन उस औरत की बेटी के बच्चा हुआ हो, और खास करके बेटा हुआ हो, और बेटा यहाँ पे बेटी का सास राशि चौधरी जब गुड़ लेकर आओ उस दिन उसका पैर हवा भी रहता है। देखना समझना मेरे कहानी को सिलेबस से रिलेटेड है भाई। उस दिन स्पेशली वो औरत क्या करती है, खुशी में रहती है। और एक चीज बोली जाए इसे गाँव में हो सकता है अलग अलग संस्कृति में अलग अलग उस चीज को कहते हैं पड़ेवा गवाया जाता है, पड़ेवा। आप अपने घर में पूछना, अपने घर की माताओं से, दादी से, उनसे पूछना कि पड़ेवा क्या होता है। तो भाई सब किधर मोहल्ला में मौका दे दिया, मेरा चौधरी आज गुड़ लेकर आओ और 11 बजे पड़ेवा बुलाओ उसे। अब बुढ़ो पहुंच गो ससुराल में, बैठने में बढ़िया खाट बिछा रखी, बिस्तर लगा रखा, बुढ़ो आएगा बैठो, चाय पानी कराई, भुक्को भर दियो, बुढ़ा ने अपने भुक्को फटकार दियो, तब तक खाना बनकर तैयार है। और मोहल्ला की औरतें घर के आंगन में इकट्ठी होना शुरू हो गई और खाना लगा दिया गया। बुढ़ा ने अच्छा घी चावल जो भी था सब अच्छे ढंग से खाते गए। गाँव की औरतें थी वो अपने गीत वगैरह गाती है। खाना खाने के बाद बुढ़ो बैठक में आए हो, एक भुक्को और भर दियो, बुढ़ा ने वो भी फटकार दी, अर्थात पी लियो। तो बुढ़ो का जो नहीं घंटे थोड़ा आराम कर लिया, खाना खाए उसे थोड़ी देर बुढ़ो लेट गो। लेटने के बाद घंटा के बाद ले भाई चलाई। तो जो समझे तो वो खोज में लगे, छुट्टी आ गई, समझे ना समझे, अर्थात जो बाढ़ लगे वो मामू, अर्थात बोले मौसा के करो छुट्टी जाओ, एक जाऊं 3 वाली बस से जाऊं 4 बजे पहुंच जाऊं। मुन्ना मौसा इतना साला मेरे को आयुष कम से कम आज रात तो रुक। मुन्ना भाई तेरी मौसी पर परेशान का होगी, वैसे हम काम से मन जाना पड़ेगा। तो सब देखते जिद कभी मुन्ना नाम साथ से हम बढ़िया खाते पानी कराना, बढ़िया टाइम पे सामान लिया रख तुझे, तेरी बढ़िया सेवा पानी कराना। तो भाई बुढ़ा ने सोचे लायक वहीं, तो बुढ़ो गयो, बुढ़ो की रुको उठे बेटा के साथ ससुराल में। अब बताओ भाई, ये वहां रुक गया एक ही जगह, नोरा में तो गुआड़ा में तो कोई सुन नहीं होना चाहे, अरे की जगह गुआड़ा में
अस आएगा सोच कैसे, योवस आएगा सोच कैसे ना सोच के, क्यों? क्योंकि भाई हम वापस में आउंगा ही बोलने इसकी जगह इसी के परिवार का कोई मेंबर होगा, आई की जगह यू आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, और ये नहीं आ सकती योवर आ जाए या योवर सेल्फ आ जाए या एक्स सेल्फ आ जाए या वाई सेल्फ आ जाए, क्योंकि इनका तो आपस में आना जाना नहीं है। इसलिए मेरे कहने का अर्थ ये है कि बेटे जब नरेशन हम पढ़ेंगे तो जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस से रिप्लेस करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस से रिप्लेस करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव को पजेसिव एडजेक्टिव रिप्लेस करेंगे, रिफ्लेक्सिव को रिफ्लेक्सिव रिप्लेस करेंगे। ये नहीं है कि सब्जेक्टिव की जगह पजेसिव आ जाए या पजेसिव की जगह ऑब्जेक्टिव आ जाए, नो। तो ये ध्यान रखना है इस टेबल के बारे में आपको। तो ये हमने आज एक प्रोनाउन टेबल पढ़ी है, इसको आप सभी के नोटबुक में राइट कर लेंगे, इसको लर्न करना है। माय डियर स्टूडेंट, जब तक ये लर्न नहीं होगी आप नरेशन को नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू एंड